अरे रुको, सांस मत लो वरना लोग क्या कहेंगे। क्या हुआ, इतनी रात को भी तुम उन्हें बार बार मैसेज कर रहे हो और उनके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हो। अरे जाने दो दोस्त, जिसको जाना है। अभी तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ कर जाना है। अगर उन्हें तुम्हारी परवाह होती तो वो तुम्हें इतना इंतजार नहीं कराते। सो जाओ, गुड नाइट। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पे खुश रहो। जो चेहरा आपके पास नहीं है उसकी आवाज सुनकर खुश रहो। जो रूठता है आपसे उसके अंदाज से खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाला उसकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, इसलिए अपने आज में खुश रहो। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुलाता है। कि लोग कहते हैं दुख बहुत बुरा होता है, जब भी आता है रुलाता है। मैं कहता हूँ दुख बहुत अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाता है। बहुत भरोसा था तुम पर, बहुत भरोसा था तुम पर। वैसे था का मतलब तो पता है ना तुम्हें। आदत बदल सी गई है अब वक्त काटने की। ये आदत बदल सी गई है अब वक्त काटने की। अब हिम्मत ही नहीं होती किसी को अपना दर्द बांटने की। सबको आजमा के देख लिया, दोस्त भी प्यार भी, पर एक मेरे माँ बाप ही हैं जिसने कभी धोखा नहीं दिया। ओ भाई सुनते जाओ, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। मैं बहुत सारे मीम्स देख रहा था जिसमें लोग ये कह रहे थे कि इंडिया ने टिकटॉक को बहुत सारे क्रिएटर्स दिए, इंडिया ने टिकटॉक को बहुत अच्छा ग्रोथ दिया, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में टिकटॉक ने इंडिया के लिए क्या किया। तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टिकटॉक ने भी 100 करोड़ का डोनेशन दिया है। आज रात को इन जलते हुए दियों ने एक बड़ी ही कमाल की बात सिखाई कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, मगर एक छोटा सा दिया इन्हें मिटा ही देता है। एक और खुशखबरी सुनाऊं, हमारी सरकार ने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु, जिससे आप अपने ब्लूटूथ और अपनी लोकेशन के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि आप किसी भी कोरोना वायरस पेशेंट से कितने किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये अब iOS के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में iOS और एंड्रॉइड दोनों का लिंक डाल रखा है, फटाफट से चेक करो। ऐसा नहीं लगता कि इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर उस गरीब पर पड़ा है जिसे अचानक से बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव जाना पड़ा। एक पल को सोचो तो ऐसा लगता है कि पासपोर्ट वालों की सजा राशन कार्ड वालों को भरनी पड़ी। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है, कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वो छोटे लोगों के हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। अमेरिका की जेनिफर हेलर बनी दुनिया की पहली महिला जिन पर कोरोना वायरस की वैक्सीन का टेस्ट किया गया। किसी भी वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को उस बीमारी से इन्फेक्ट किया जाता है, फिर उस वैक्सीन का रिस्पॉन्स देखा जाता है। जेनिफर के साथ 44 लोग और अपनी स्वेच्छा से सामने आए ताकि मानव जाति पर आए इस विपदा से वो इस पूरी दुनिया को बचा सके। जेनिफर के 2 बच्चे हैं और इस वैक्सीन के फेल होने की संभावना में जेनिफर की जान भी जा सकती है। दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और यही वो अच्छे लोग हैं जिनके प्रयासों से दुनिया इतनी खूबसूरत दिख रही है और दुनिया में इतनी दिक्कत होने के बावजूद हम इस दुनिया में रहना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये प्रयास असफल न जाए और बहुत जल्द हम इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से खत्म कर दें। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। रुको प्लीज, इस वीडियो को स्वाइप मत करना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि अगर हमारा हिंदुस्तान बहुत जल्द नहीं सुधरा तो हम 3rd स्टेज में आ जाएंगे, जिसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। और इस बीच एक शख्स से दूसरे शख्स में वायरस बहुत तेजी से फैलता है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में आ गए तो 15 अप्रैल तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। प्लीज अपने अपने घरों में बैठो, सड़कों पर अफरा तफरी मत करो, पुलिस और डॉक्टर्स का सहयोग करो। एक बार की बात है, पूरी दुनिया में एक महामारी फैली हुई थी। एक ऐसी महामारी जिसने दुनिया के हर शख्स को एक दूसरे से अलग कर दिया था। ना ही इस महामारी का कोई इलाज था, ना ही कोई इसे ठीक कर पाता। पूरी दुनिया त्रस्त हो चुकी थी। फिर एक देश का नागरिक भगवान के मंदिर गया और अपनी डबडबाई आंखों से अपनी सारी तकलीफें बताई और वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद जोर की हवा चली और उसके पैरों के पास एक कागज का टुकड़ा आ गिरा। उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया तो उस कागज के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे पर एक कमाल की मुस्कुराहट आ गई। उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा।
अर्थात हमारी जिंदगी में हम कई बार बुरे वक्त का सामना करते हैं, लेकिन हर बार गम के बाद खुशी जरूर मिलती है, हर रात के बाद सुबह जरूर होता है। इसलिए जिंदगी में निराश मत होना। वो कहते हैं ना, बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। थाम लो अपने पाँव को घरों में, ये मंजर भी थम जाएगा। याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी भी लड़की से ना खेलना, बहन तेरी भी जवान है। सुन, किसी भी लड़की से ना खेलना, बहन तेरी भी जवान है। और किसी लड़के को मत रुलाना, भाई तेरा भी मुस्कुराता कमाल है। एक बार की बात है, एक लड़के के पास बहुत सारे खूबसूरत कंचे थे, वहीं एक लड़की के पास बहुत सारे टेस्टी चॉकलेट्स थे। लड़के ने तरकीब लगाई और लड़की से कहा कि तुम मेरे सारे कंचे ले लो और मुझे अपने सारे चॉकलेट्स दे दो। लड़की मान गई। लड़की ने अपने सारे चॉकलेट्स उसे दे दिए। लड़के ने भी अपने सारे कंचे उसे दे दिए, लेकिन उसमें से एक सबसे खूबसूरत कंचा अपने पास चुरा कर रख लिया और लड़की को नहीं बताया। लड़की अपने घर गई, रात में कंचे से खेला और सो गई। लेकिन लड़का पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि जब वो चॉकलेट खा रहा था तो वो चॉकलेट को एंजॉय करने के बजाय ये सोच रहा था कि कहीं उस लड़की ने भी तो सबसे टेस्टी वाला चॉकलेट अपने पास तो नहीं रख लिया। अर्थात जब हमारे खुद के मन के अंदर खोट होता है तो हमारे साथ चाहे कोई कितना भी अच्छा कर ले, हम उसे हमेशा शक की नजरों से ही देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब खुद का मन साफ है तो क्या बात है, जिंदगी उसी तरह नजर आती है जैसा हम सोचते हैं। इसलिए याद रखो, जिंदगी में अच्छा सोचो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि जमीन पर बैठने पर लोग उसे बड़प्पन कहें, औकात नहीं। ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है, ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। बिजी था, बिजी हो, मेरा भरोसा करो, ये 3 झूठ बोलकर आजकल लोग टाइम पास करते हैं किसी के फीलिंग्स के साथ। बुलाता है मगर सुनने का नहीं, ये समाज खुलकर जीने वाली लड़कियों को बच्चलन और कैरेक्टरलेस बुलाता है मगर सुनने का नहीं। जो लोग खुद इतना छोटा सोचते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं। सवाल उठाता है मगर जवाब देने का नहीं। तुम्हारे जीने, तुम्हारे पढ़ाई, तुम्हारे कपड़ों के ढंग पर ये समाज सवाल उठाता है मगर जवाब देने का नहीं, क्योंकि ये लोग नकारे और निकम्मे हैं। इन लोगों को ज्यादा तवज्जो और अटेंशन देने का नहीं। छेड़ते हैं पर डरने का नहीं। ये गंदी नजर वाले नामर्द तुझे छेड़ते हैं पर डरने का नहीं। हाथ तो तुम्हारे भी मजबूत हैं और इन हाथों को छुपाकर रखने का नहीं। रोकते हैं पर रुकने का नहीं। इस समाज में आगे बढ़ने वाली और लड़ने वाली लड़कियों को रोकते हैं पर रुकने का नहीं, क्योंकि हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन उन कुत्तों के आगे झुकने का नहीं। आज मैंने एक छोटे से बच्चे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करते देखा। वो बच्चा दरवाजे के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, खुल जा सिम सिम। उस बच्चे को देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ऐसा किस किस ने किया अपने बचपन में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सख्त हाथों से भी छूट जाते हैं हाथ, सख्त हाथों से भी छूट जाते हैं हाथ, रिश्ते जोर से नहीं तमीज से थामे जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया के किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म। कहते हैं कि दुनिया के किसी एक्सरे में भी नहीं आते वो जख्म जो अपने दे जाते हैं। सच कह रहा है दीवाना दिल। आज की रात भी बड़ी कमाल की थी ना। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी छाई थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से तारे उतरकर जमीन पर आ गए हों। इन रोशनी ने हमारे दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी है। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द हमारा हिंदुस्तान इस कोरोना वायरस जैसे अंधकार को भी अपनी रोशनी से खत्म कर देगा। बार की बात है, एक माँ अपनी बेटी को ट्रेन से कहीं ले जा रही थी। ट्रेन की बोगी में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो छोटी सी बच्ची एक किनारे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी। ये देखकर बोगी के लोग काफी आश्चर्य हुए और उसकी माँ से पूछा कि आपकी बेटी किताब कैसे पढ़ रही है, हमारे बच्चे तो आईपैड फोन ही नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि हमें पता है आपने जरूर अपनी बच्ची को सिखाया होगा किताब पढ़ना, लेकिन हमारे बच्चे तो एक नहीं सुनते। तो उसकी माँ ने कहा कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखते हैं। मैं उसके सामने दिन भर किताब पढ़ती हूँ, इसलिए वो भी किताब पढ़ रही है। अर्थात आप बच्चे को कितना भी बोल लीजिए ये करो वो करो, लेकिन जब तक आप उस चीज को खुद के ऊपर लागू नहीं करेंगे, बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। घर का माहौल जैसा होगा, बच्चे उसी माहौल में ढल जाएंगे। वो कहते हैं ना कि बच्चों की पहली शिक्षा घर से ही शुरू होती है। टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। अरे भाई टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो, सबके घर वाले काम करा रहे हैं। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। बड़े दौर गुजरे हैं जिंदगी के, ये दौर भी गुजर जाएगा। बस थाम लो अपने पाँव को अपने घरों में, ये मंजर भी थम जाएगा।